ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड करंट थ्रू एमीटर इन एम्पियर। ओके ऑप्शन आपको देयर पे जस्ट यू कैन सी। अब ये सर्किट देख के हो सकता है कई बच्चे डर जाए, डरना बिल्कुल भी नहीं बेटा। यहाँ पे कैपेसिटर वगैरह लगाया हुआ है, तो कैपेसिटर जब भी लगाए तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि भैया कहीं स्टेडी स्टेट तो नहीं बन रही है। कुछ भी ना बोला जाए तो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या मान लेना है, स्टेडी स्टेट मानना है। इसको सर्किट को ओपन कर देना है, उस ब्रांच से जहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है, उसको हटा दो यहाँ पे। ठीक, सो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखिए, जैसे हम कैपेसिटर को यहाँ से रिमूव करेंगे अपने यहाँ से, तो इसको बीच वाले लाइन को हटाओ, तो हमारे पास 8 ओम किसमें आ जाएंगे, पैरेलल में, फिर 4 ओम के साथ सीरीज में, फिर 8 ओम के साथ पैरेलल में, फिर इसके बाद 6 ओम के साथ सीरीज में। तो टोटल आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है, वोल्टेज दे रखा है, उसके बाद आपको टोटल करंट मिल जाएगा। आफ्टर दैट यू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट व्हिच इज पासिंग थ्रू द एमीटर, राइट। तो हमारे पास जो आर इक्विवेलेंट है, ध्यान से देखिए, जब दो सीरीज पैरेलल में जुड़े होते हैं, उनका जो आर इक्विवेलेंट लिखने का तरीका होता है दैट इज R1 R2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, R1 प्लस आपका R2। क्लियर है? तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 8 कितना 16, 8 2 जा 16 और 2 4 जा आपका 8, तो आपका 4 ओम आ जाएगा। ये 4 ओम, ये 4 ओम, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 प्लस 4 इक्वल टू आपका 8 ओम, है ना। अगेन बेटा क्या हो गया, 8 और 8 किसमें आ जाएंगे, आपके पैरेलल में, तो फिर से आपका कितना हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। अभी जस्ट किया है ना, फिर से कितना हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा, है ना। ये फर्स्ट स्टेप, उसके बाद सेकंड स्टेप, उसके बाद थर्ड स्टेप, ठीक है ना। ये मामला किसमें था, पैरेलल वाला था। ये किसमें था, आपका सीरीज वाला था भाई। एस में ये भी कौन सा था, पैरेलल था। अब इसका फोर्थ स्टेप में फिर से किसमें हो जाएंगे, सीरीज में, तो आपके पास 4 प्लस 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 ओम आया समझ में, ये हो जाएगा। अब यहाँ से निकलने वाले टोटल करंट की अगर बात करें तो हमारे पास टोटल, अब यहाँ पे आपसे करंट पूछा जा रहा है, यहाँ पे टोटल करंट पहले निकालो, तो क्या हो जाएगा, V बाई आपका आर इक्विवेलेंट, V कितना है आपका 10 और डिवाइड बाय आर इक्विवेलेंट कितना है 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 एम्पियर, है ना। यहाँ पे 1 एम्पियर भी दे रखा है, तो कई लोग 1 एम्पियर टिक करके चले जाएंगे, जो कि आंसर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि उसने किससे पूछा, बेटा मीटर से पूछा है। तो समझो तो जरा, इसको थोड़ा यहाँ पे सर्किट बना के आपको समझाते हैं। ये रही बैटरी, यहाँ 6 ओम रेजिस्टेंस और यहाँ पे आपका एक रेजिस्टेंस इसके साथ लगाया गया है मीटर, समझ रहे हैं कि नहीं। और यहाँ पे आपके पास जो आर इक्विवेलेंट आया है वो कितना आया है 8 ओम, और यहाँ पे भी कितना दे रखा है 8 ओम, ये आपका 6 ओम। यहाँ से 10 वोल्ट और यहाँ से करंट कितना गया आपके पास 1 एम्पियर। ठीक है बेटा, ध्यान से देखो, दोनों ब्रांचेस में करंट जाएगा लेकिन बराबर जाएगा, पता है क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी 8 ओम है और यहाँ पे भी 8 ओम है। यहाँ से कितना जाएगा 1/2 एम्पियर और यहाँ पे भी कितना जाएगा 1/2 एम्पियर। ठीक है, टोटल करंट क्या रहेगा, इक्वल रहेगा ना 1 एम्पियर। ठीक है, तो हमारे पास 0.5 एम्पियर जो करंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो करंट फ्रॉम द मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन का आंसर जाएगा दैट इज आपका सेकंड इज करेक्ट आंसर। ठीक है।